आज के वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का राज चलता है। दो देशों के बीच व्यापार की बात हो तो डॉलर के बिना बात मुश्किल है। मगर अब ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वे एक नई मुद्रा ब्रिक्स करेंसी का नोट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह अमेरिकी डॉलर का विकल्प बन सकेगा? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कुछ दिन पहले रूस में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया जिसमें भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अलावा कई अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी दौरान पुतिन ने वह नोट दिखाया जिसे ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है। पश्चिमी देशों के लिए यह चिंता की बात बन गई है क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी अस्तित्व में आती है तो अमेरिकी डॉलर का एकछत्र शासन खतरे में पड़ सकता है। आज वैश्विक व्यापार में लगभग 80% लेनदेन अमेरिकी डॉलर में होते हैं। चाहे भारत हो, चीन हो या मिडिल ईस्ट का कोई देश, सभी अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी डॉलर की शक्ति इतनी अधिक है कि इसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ऐसे में कई देश अमेरिकी डॉलर के बजाय एक वैकल्पिक मुद्रा की ओर देख रहे हैं ताकि वे इन प्रतिबंधों से बच सके। इसीलिए रूस और ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों ने अमेरिकी डॉलर का विकल्प तैयार करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन ने ब्रिक्स समिट में एक नया नोट दिखाया जो ब्रिक्स करेंसी का डेमो था। आज इस नोट पर ब्रिक्स देशों के प्रतीक चिन्ह दिखाए गए हैं जैसे भारत के ताजमहल और चीन के ड्रैगन का चित्र। नोट दर्शाता है कि ब्रिक्स देशों में एक नई मुद्रा की शुरुआत हो सकती है। ब्रिक्स समिट में एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी दिखाया गया जिसमें QR कोड्स और प्रोमो कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। यह पेमेंट सिस्टम ऐसा होगा कि ब्रिक्स देशों के नागरिक कहीं भी पेमेंट कर सकेंगे बिना अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट किए। अगर भारत का कोई व्यक्ति चीन जाता है तो वह इस पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेगा। इसी तरह अगर रूस का कोई व्यक्ति भारत आए तो उसे भी पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रिक्स का उद्देश्य है कि सदस्य देश अपनी लोकल करेंसी में एक दूसरे से व्यापार करें जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो। अभी के लिए ब्रिक्स देशों ने तय किया है कि वे अपने लोकल करेंसी में ही आपस में व्यापार करेंगे। जैसे भारत, रूस और चीन के बीच व्यापार भारतीय रुपये, रूसी रूबल या चीनी युआन में होगा। आज क्या ब्रिक्स करेंसी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना चाहिए? क्या इससे डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिल सकती है? और क्या यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदल देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।